जिसको बोलने नहीं आता उसको खड़ा कर देते हैं। लड़का को कुछ आ रहा है, नीरज सिन्हा। तो कोचिंग ऐसे ही चला रहे हैं, बच्चा को कैसे पढ़ा रहे हैं? नीरज सिन्हा। हाँ? देख रहे हैं कमल छाप जैसे एकदम लाल लाल पहने हुए हैं। चलाएगा देश सब नहीं चला पाएगा। नहीं चला पाएगा सर। शर्ट पहन लीजिए, मैडम कह रही है शर्ट पहन लीजिए। आइए ना, अरे आइए ना 2 मिनट, अरे 2 मिनट आइए ना, आइए ना। आपसे 2 मिनट हम बात करना हम चाहेंगे। इस ब्रांड अथी का नहीं ना, बांकेपुर का नहीं, क्या बता सकते हैं। चलिए आप बात कीजिएगा। काचे बोला? हाँ देखिए। हाँ, यहाँ का माहौल अभी अच्छा है। बांकीपुर से नितिन नवीन का लहर है और लहर रहेगा। भाजपा पर क्यों दीजिएगा? क्यों? पूरा मेरा पुराना खानदानी चल रहा है। 50-50 चांस है। किनके किनके बीच? न जाना तो फिर यही प्रेस रिपोर्टर बनल है। नाम कहीं है, आप न बताइएगा। आप तू न सुनते है। प्रशांत किशोर। कुछ ना, प्रशांत किशोर अपने परेशान होकर चले जाएंगे। भाजपा का बटन दाबेंगे। जनसुराज में चल जाएगा। ये कैसे होगा? आज जैसे पहले होते आया है, बाकी सब टिमटिमा के विलुप्त हो जाएंगे। तारा जैसा स्टार। राजद आरजेडी। फिर दिन रात बुढ़ा गेले की बेचते लड़ाई दुइयो में है तो नामो मत ली है। अकेले जाके क्या करेंगे? अरे बांस करके खड़ा कर देंगे। बहुत सबका मन भाव, अपराधी सब बैठा हुआ है। वोट के जोर से बीजेपी को फूंक देना है। टिकाऊ है, बिटाऊ नहीं है। थर्राने लगेंगे लोग वहाँ जब ये पहुँचेंगे सदन में। यहाँ से तो भाजपा जीतता है, भाजपा जीतेगा। जाते क्या चढ़े ने प्रशांत किशोर जी, हमको बता दीजिए। आपसे पूछ रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं ना? आप लोग बदल के रख दीजिए। अरे बदल के पलट के उल्टा कमल दिखाएंगे जाएगा इस बार बस्ता में। बस्ता में। नमस्कार, आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बांकीपुर उपचुनाव है और 30 तारीख को यानी कल यहाँ पे वोटिंग पड़नी है। उससे ठीक पहले हम देखिए जनता के बीच में है और जनता से राय जानने के लिए आए हैं कि कल जब वो बूथ पर वो जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। देखिए एक एक करके तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे कि लोगों का मूड मिजाज क्या है, क्योंकि जब कल वो बूथ पर जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के अपना वोट करेंगे। इससे पहले बता दें कि देखिए चुनावी मैदान में जो है वो कई धुरंधर हैं। एक तरफ बड़े रणनीतिकार जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं, बीजेपी से नीरज सिन्हा है और रेखा गुप्ता जो राजद से प्रत्याशी बनाई गई है। देखिए चाय की टपरी पर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि एक एक लोगों से बातचीत करें। जब कल लोग बूथ पर जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। देखिए एक एक करके दुकान पे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ से तो भाजपा जीतता है, भाजपा जीतेगा। बांकीपुर से भाजपा जीतता है, भाजपा ही जीतेगा। हाँ, हमको हिसाब से तो है जीतेगा। इधर आ जाइए। प्रशांत किशोर जी चुनावी मैदान में है, बड़े रणनीति। उनसे लीजिए ना, हमको जो कहना था सो कह दीजिए। जाइए आगे जाइए। चलिए तो आगे जाइए भैया, उतने देर तक बोलबे करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जब कल बूथ पर जाना होगा तो किन मुद्दों के साथ आप लोग जाइएगा? हाँ, हम तो जाएंगे आरजेडी के मुद्दा देवे। आरजेडी तो वोट देने 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या कर रहा है बांकीपुर में? लग रहा है कि लीड कर रही है आरजेडी। ऐसा तो थोड़ी है, तो तीनों तो अपने अपने धुन में लीडर हुए हैं। ऐसा तो थोड़ी बात है। तीनों अपने अपने धुन में। लेकिन जो तब मेरा कैरेट वोट है, जो वोट देने हैं, हम आपके कहने पर थोड़ी चल जाएंगे। ना प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे, ना भाजपा की तरफ जाएंगे। हम आरजेडी को दे रहे हैं तो दे आरजेडी के थे, आरजेडी के रहेंगे। देंगे। टिकाऊ है, बिटाऊ नहीं है। हाँ, टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, इसलिए बात। लेकिन एक प्रशांत किशोर है, ये भी कहते हैं कि एक बार विश्वास करके देखिए। आरजेडी से भी रेखा गुप्ता है और बीजेपी से नीरज सिन्हा है। जाते क्या चढ़े ने प्रशांत किशोर जी, हमको बता दीजिए। आपसे पूछ रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं ना? आपसे पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर जी जाते क्या चढ़े ने? इनका तू छोड़ रहा, विधानसभा में इनसे तू छोड़ रहा। दोनों का सरकार है, भाजपा का और उनका मिला हुआ सरकार है। सरकार बहुमत से चल रही है, तो इटा जाते क्या चढ़े ने प्रशांत की मजबूत आवाज बनेंगे। बोलने का मौका देंगे तब ना, कि ऐसी ही सही है। बात छात्र सब का वहाँ भी एक चला दिल्ली में। अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव नहीं होता तो बच्चे उसे कुछ होता, बच्चा के लिए कुछ होता नहीं होता। सीधी बात है। तो आप लोग आरजेडी के थे, टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं? बिकाऊ नहीं है, आरजेडी तो ही वोट देना। कुछ भी हो जाए बांकीपुर में। इस बार राजद वहाँ से निकाल रहे, कह रहे कि हम टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। सबको अपना अपना मत है। उनको लग रहा है कि राजद ठीक है तो ठीक है, लेकिन हम लोग को जो सपोर्ट करते हैं, जिसका सपोर्ट करेंगे। अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से लीड। हाँ ठीक से बीजेपी। प्रशांत किशोर भी हैं चुनावी रण में। सब अपना अपना आजमा रहे हैं, आजमाने दीजिए। लेकिन जीतेंगे तो नहीं।
प्रशांत किशोर जीतेंगे तो नहीं? हाँ हाँ। चलिए, तो चाय की टपरी पर आ गए हैं और एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, चाय पीते पीते बात कर लेंगे। क्या लग रहा है? इधर घूम जाइए थोड़ा। वोट के जोर से बीजेपी को फूंक देना है। क्या घूम जाइए ना इधर, हाँ पे बोल के निकल जाते हैं क्या? मतलब किनको निकाल देना है इस बार? वोट के जोर से बीजेपी को फूंक देना है। तो निकालना किनको है? प्रशांत किशोर और कौन? प्रशांत किशोर का है, बीजेपी काम कर रहा है तो आप प्रशांत किशोर कह रहे हैं। बाहर में तो भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी तो काम किया है। बीजेपी झूठ पार्टी है, उसको कभी नहीं जीतना चाहिए। इस बार हम लोग उसको फूंक देंगे। फूक देना है। हाँ, बाकी उन्हें फूंक देना है। कल जब बूथ पर जाइएगा तो जनसुराज का बटन, एकदम जन सुराज 100%। बटन दाबेंगे जनसुराज में चल जाएगा। भाजपा का बटन दाबेंगे, जनसुराज में चल जाएगा। हाँ, ये कैसे होगा? आज जैसे पहले होते आया है, जैसे पहले होते आया, कोई बटन दाबिए भाजपा में चल जाता था। इस बार उल्टा हो जाएगा। कोई भी बटन दाबिए जाएगा जनसुराज ही। ऐसा का है? इस बार जनता ने मन बना लिया है, बाकीपुर के? एकदम पक्का मन बनाए हुआ है लोग। हाँ। और इस बार कहीं और नहीं जाने वाला है। कमल दिखाएंगे, जाएगा इस बार बस्ता में। बस्ता में एकदम पूरी तैयारी के साथ जनता खड़ी है। इस बार प्रशांत किशोर को अपनी सीट पर बिठाना है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर अकेले जाके विधानसभा में क्या करेंगे, बोलने का भी समय मिलेगा। जो बाहर से कर रहा है ना, उसका कम से कम 4 गुना अंदर जाके करेंगे। थर्राने लगेंगे लोग वहां जब ये पहुंचेंगे सदन में। तो जितने लोग वहां बैठे हुए हैं ना, सब इस सोच में होंगे कि कब मेरा नाम ना ले ले, इस तरीके से बैठे नजर आएंगे। जो स्थिति भाजपा ने की है उसका उनको खामियाजा मिलना है। लेकिन कहा जा रहा है ना कि भाजपा का गढ़ है, कई वर्षों से नीति नवीन के पिताजी भी रहे। साहब, ये गढ़ कभी कांग्रेस का भी हुआ करता था, बाकीपुर जी। उसके बाद यहाँ पे रामानंद जी भी 2 बार जीते हैं, वो भी निर्दलीय जीते हैं। तो गढ़ आपका हो गया कि जनता का हुआ, ये उनको सोचने की जरूरत है। जो उनका सोच बना हुआ है ना, उनसे उनको नीचे उतरने की जरूरत है। 40 स्टार प्रचारक घूम रहे थे। अरे उन लोग 200 लोग भी लगा देंगे ना, तो जनता इस पे भारी ही पड़ने वाली है। और वो लोग इस बार देख चुके हैं कि जनता किस तरीके से मन बनाई हुई है कि भाजपा के लोगों को देख करके कवाड़ी बंद कर ले रहे हैं लोग। भाजपा के लोगों को देखकर केवाड़ी बंद कर रहे हैं। जी, सुनिए ना, हाँ। इतना स्टार देखते हैं, चमकता कौन चीज है? चांद ना है, वही प्रशांत किशोर चांद है, उसी का रोशनी यहाँ पहुंचेगा। हाँ। प्रशांत किशोर चांद है, रोशनी बांकीपुर में पहुंचेगा। हाँ, तो बाकी सब टिमटिमा के विलुप्त हो जाएंगे, तारा जैसा स्टार। राजद आरजेडी फिर इतना साल से लड़ के जीत ही नहीं पाया, तो अब कैसे जीतेगा? पहले तो प्रशांत बाबू नहीं थे, कई साल से लड़ रहा है। विकल्प नहीं था, जनता को विकल्प नहीं था। इस बार बस्ता छाप विकल्प है। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, बस्ता छाप जिंदाबाद। बस्ता छाप। चलिए इधर भी जान लेते हैं, क्या लग रहा है माहौल? मैं अपना राय दीजिएगा। ये जनसुराज में हो गया है बांकीपुर विधानसभा। बांकीपुर विधानसभा जनसुराज में ये आपको जनसुराज ही जीतेंगे प्रशांत किशोर। ये बीजेपी जो है, बीजेपी जो दावा कर रही है गढ़ को लेकर के, पवन भी घूम रहे हैं, पवन सिंह भी आए थे। पवन सिंह अकेले थोड़े घूम रहे हैं, अपने सारे कुनबे के साथ लेके घूम रहे हैं। जितना भी विधायक, MP, MLA जितने भी लोग हैं सब घूम रहे हैं। लेकिन उसे क्या वोट वो देंगे? कि वोट तो जनता देगी। और हम लोग सारे जनता हम लोग प्रशांत किशोर जी के तरफ मुड़ चुके हैं और प्रशांत किशोर जी को ही वोट देंगे। MP और विधायक वोट यहाँ नहीं ना करेगा। सबका मन की बात सुन के अपना मन की बात बता रहे हैं। नहीं, मेरा अपना है। आपका अपना ओपिनियन नहीं है, मेरा अपना राय। इस बार बदल देना है। इस बार बदल आरजेडी का 5-7 बार टाइम दिया गया, आरजेडी कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया ना। इस बार प्रशांत किशोर जी ही आपको चुनाव में क्या बोल रहे थे? कागज मांग रहे थे। कागज मांग रहे थे। अकेले प्रशांत किशोर जी पूछे आपकी अकेले जाके क्या करेंगे? अरे बांस करके खड़ा कर देंगे। बहुत सबका मन भाव, अपराधी सब बैठा हुआ है गद्दी पर। बाप रे बाप, आप लोग बदल के रख दीजिएगा। अरे बदल के, पलट के, उल्टा कर देना। हाँ, उल्टा एकदम लाइन में लग के उलट देना। उलट देना है एकदम।
जो काम करेगा वो सत्ता में बचेगा, जो ना नहीं काम करेगा वो सत्ता में नहीं बचेगा। हमारा क्या है, बस हर 5 साल में वोट दबा देंगे, काम करने वाले बचेंगे, नहीं काम करने वाले घर जाएंगे वापस, बस यही सिंपल है। अब चेंज ऐसा हो रहा है माहौल कि अब लोगों को काम देखना भी आता है, समझना भी आता है और कैलकुलेट करना भी आता है लोगों को। ठीक है, काम करने वाले लोग रहेंगे सिस्टम में, नहीं काम करने वाले लोग सिस्टम से आउट हो जाएंगे। कौन लग रहे हैं कि कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे कि काम करेगा वही बचेगा, जो नहीं काम करेगा वो नहीं बचेगा। आप रिसेंट में देख चुके हैं इंसिडेंट, ठीक है, नहीं काम करने वाले या फेलियर ऑफ वर्क के कारण जो भी आती है दिक्कतें, सिस्टम उसको पलटने के कैपेबल है। हम अगर 3 नाम ले लेते हैं जो प्रत्याशी है मेन में, छोटा सा, कि एक तरफ जनसुरा से प्रशांत किशोर है, दूसरे तरफ नीरज सिन्हा बीजेपी से और जेडी से रेखा गुप्ता। अगर 3 ऑप्शन में युवा को चुनने का मौका मिले तो युवा क्या? अभी इनडिसीजन है, ठीक है, कल तो वोट करना है, आप करें। अभी इनडिसीजन है, अभी वोट दब जाने दीजिए, ठीक है, हाँ, देखा जाएगा, जो जीत के आएगा समझिए जनता की वही उम्मीद है। हाँ। कहाँ लग रहा है कल जब वोट गिरने जाइएगा तो किधर गिरेगा? भाजपा गिरेगा। भाजपा गिरेगा। देखिए आपके सहयोगी जनसुराज कह रहे हैं। हाँ? भाजपा पर क्यों दीजिएगा? क्यों? पूरा मेरा पुराना खानदानी चल रहा है। खानदानी चलते आ रहा है, वही 1500 वही ना, कुछ भी हो जाए बीजेपी काम वाम किया है? काम किया है, दिया है। क्या दिया है? पैसा कौड़ी देता है हमेशा। हमेशा। कितना दे देता होगा? वृद्धा पेंशन देता है। ये ना कहे कि वृद्धा पेंशन मिलता है, पेंशन जो है मिलता है, कह रहे हैं कि पैसा मिलता है, देता है। कि अकेला चना एगो थोड़े फाड़ देगा, बेगो तो तीती है, लेकिन ठीक है, एगो क्या हो रहा है अब तो समय बता, लेकिन 50-50 चांस है। किनके बीच? दोनों के बीच। आओ उनका आओ का इनको ना है लड़ाई में, आरजेडी भी है ना, जाना तो फिर यही प्रेस रिपोर्टर बनल है, दिन हम गुस्सा ना, दिन रात बुढ़ा के लेकिन बेचते लड़ाई दुइये में है, दुइये में है, तो नामो मत ली है, काहे का है नहीं है, वो नाम कहीं है, आप न बताइएगा। आप तू न सुनते है ना, हम बात करते हैं क्लियर। चलिए तो बात करते हैं क्लियर। 5 गठबंधन है, जीतेगा नहीं। 5 गठबंधन में भी नहीं जीतेगा तो क्या जीतेगा? जनसुराज हावी है, कहा जा रहा है जनसुराज का। प्रशांत किशोर कुछ ना, प्रशांत किशोर अपने परेशान होकर चले जाएंगे, अपने परेशान होकर चले जाएंगे। प्रशांत किशोर जी देखिएगा, 3 तारीख को देखिएगा, 3 तारीख को। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? आइए दोनों से बात करेंगे। आइए ना। अरे अभी हम ना बात शर्ट पहन लीजिए, मैडम कह रही है शर्ट पहन लीजिए। आइए ना, अरे आइए ना 2 मिनट, अरे 2 मिनट आइए ना, अरे आइए ना। नहीं अभी कह नहीं सकते किसका कहा है। नहीं माहौल क्या है, क्या लग रहा है इस बार? अब देखिए माहौल तो अच्छे है। चलिए देखिए, आपसे अच्छा बोल रही हैं, नहीं बोलिएगा? नहीं हम बोलते हाँ हैं। हाँ, यहाँ का माहौल अभी अच्छा है। बांकीपुर से नितिन नवीन का लहर है और लहर रहेगा। चलिए, महिलाएं डरती हैं जी? महिलाएं नहीं डरती है। क्यों डरेंगी? बोलिए। अरविंद जी से भेंट कर लीजिए, वहाँ चाय दुकान वाला से। ये जो ताक रहे हैं, नहीं अरविंद जी जो चाय का दुकान है वहाँ। आपसे 2 मिनट हम बात करना हम इस ब्रांड अथी का नहीं ना, बांकीपुर का नहीं, क्या बता सकते हैं? चलिए आप बात कीजिएगा। काचे बोला? कल चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है, कौन निकल रहे हैं? अब देखिए कौन निकलता है, उगड़ा से अब ऐसी नहीं। अब हाँ, आपका माहौल क्या लग रहा है? एक तरफ प्रशांत किशोर है, एक तरफ बीजेपी से कैंडिडेट नीरज सिन्हा है। तो मैं तो दोनों का है, ये वो कौन अब निकलेगा, अब उकड़ा कौन में लड़ा है बता दीजिए। अब दोनों में है तब कौन निकलेगा, उकर कोई थी नहीं है। आरजेडी रेखा गुप्ता, देखिए क्या होता है। चलिए इधर जान लेते हैं भैया से, क्या लग रहा है इस बार माहौल बांकीपुर का? जनसुराज, रुक जाइए, जनसुराज बोल के निकल रहे हैं आप, मतलब धड़फड़ाइल है, कोई काम छूट रहा है? काम पे से है ना भैया। क्या लग रहा है इस बार जनसुराज किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनसुराज को वोट करेंगे? नहीं, आर्मी एक बार देखा जाता है, जन देखा क्या, एक बार देखा जाए। हाँ, एक बार देखा जाए। अभी मोदी जो है, जो जिसको बोलने नहीं आता उसको खड़ा कर देते हैं। लड़का को कुछ आ रहा है, नीरज सिन्हा, हाँ, जो खड़ा उसको बोलने आता है, जो खड़ा कर रहा है। आर्मी ऐसा खड़ा कीजिए, पुनिया को जो रिटायर आर्मी में आयुष है उसको खड़ा कीजिए, आपको खड़ा करना है। जज को खड़ा कीजिए, जो रिटायर है उस सबको पढ़ा लिखा खड़ा कीजिए। जायज जवाब को खड़ा कर दे रहा है, समझदार है कि नीचे जैसे चलाएगा देश, सब नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा सर। देख रहे हैं कमल छाप जैसे हम लाल पहने हुए हैं। माहौल कमल छाप का रहेगा। आपका
कमल कमल कहा जा रहा है कि जनसुराज प्रशांत किशोर। कहने का तो बहुत कुछ आदमी बोलता आगे है, आइए, थोड़ा आगे कहने का तो लोग बहुत कुछ बोले। अभी क्या बोले कि बच्चा को उठा लिए, पढ़ल लिखल व्यक्ति को कहा बच्चा उसके सामने खड़ा कर दी तो खड़ा, बोलने नहीं आता है, सही से बोल नहीं तो पाता। कोचिंग ऐसे ही वो चला रहे हैं, बच्चा को कैसे पढ़ा रहे हैं? नीरज सिन्हा हैं बिना बोले वो पढ़ाते हैं, ट्यूशन करते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं। गजब बात करते हैं यार। कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को उतारना चाहिए, क्या उतार दिए नीरज सिन्हा? नीरज सिन्हा अनपढ़ गवार है, जाकर पता कीजिए। लड़कन लोग को पढ़ाता है तो अनपढ़ गवार क्या है? गजब बात करते कई हैं। बार डील का लीड हो रहे हैं ना। हाँ कमल कमल अब क्या लग रहा है? बोल, अरे बोलिए बोलिए दिए तो आप क्या बोला? मतलब वो वोट दे देंगे तो आपका वोट पड़ जाएगा, हाँ, ऐसा कोई हुआ कुछ है? बोलिए दिए कि कमल जीत रहा है तो फिर क्या है बोलना? कमल का माहौल है। हाँ और जनसुराज क्या है? जनसुराज प्रशांत किशोर का है नाराज है? डूबती हुई नैया का कोई देता है, बहती है, मतलब डूबते हुए नैया आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर को? क्या कीजिएगा? वो कह रहे हैं हम सूर्य हैं, चमकते रहेंगे। अच्छा तो समय आएगा 30 तारीख का, तो कौन कल है तो कौन वाला ईवीएम क्या नंबर? का 2 नंबर बीजेपी। प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं है। नहीं। तो चलिए, प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं है और तमाम लोगों से हम एक करके बातचीत कर रहे थे। कई तरह के लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने निकल के आई है। कई लोग प्रशांत किशोर को भी चाह रहे हैं, तो कई लोग रेखा गुप्ता राजद को भी चाह रहे हैं। देखिए, तमाम लोगों का प्रतिक्रिया जो है वो अलग अलग है। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुना है। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देखते हैं लाइव सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद।